जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोस्वामी कैंपस में। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में आज का चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे चार्ज को कि चार्ज होता क्या है, वो कितने टाइप्स का होता है, उसकी SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। और वीडियो के लास्ट में आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ये चार्ज होता क्या है। तो दोस्तों, किसी भी मैटर के अंदर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो कि उस मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराती है। तो उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। मैंने क्या कहा मेरे भाई? मैंने ये कहा कि किसी मैटर के अंदर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो कि उस मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराती है। उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। अब आइए समझते हैं चार्ज के टाइप्स के बारे में, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, 2 तरह के। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। तो पहला होता है पॉजिटिव। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा? नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आइए हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को समझते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी। ध्यान से समझिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी। अब यहाँ पे क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट ए ने n इलेक्ट्रॉन्स को, कितने इलेक्ट्रॉन्स को? n इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। और इस ऑब्जेक्ट बी ने उसी n इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया? गेन कर लिया। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अपने पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट ए ने n इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, मतलब कि त्याग दिया। और इस ऑब्जेक्ट बी ने इन n इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, मतलब कि ग्रहण कर लिया। तो क्या हो गया? इस ऑब्जेक्ट के पास एक चार्ज आया जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और इस ऑब्जेक्ट के पास कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। यानी कि दोस्तों, हमने यहाँ पे ये सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, यानी इलेक्ट्रॉन्स को त्यागे, तो उस पे जो चार्ज आता है वो कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, यानी कि ग्रहण करे, तो वहां पे कौन सा चार्ज होता है? उस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप समझ चुके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू E। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ए और बी, अब इन पे चार्ज कितना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूले के द्वारा। कौन सा फॉर्मूला? Q इक्वल टू N इंटू E। यहाँ पे Q क्या है? हमारा चार्ज है। चार्ज को डिनोट्स करते हैं Q से। N क्या है? तो N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये स्मॉल e क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? किसी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है मेरे भाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम। ये C मीन्स कुलाम। कुलाम क्या है? तो कुलाम जो है वो चार्ज का SI यूनिट होता है। ये क्या है? SI यूनिट, यानी चार्ज का SI यूनिट होता है मेरे भाई। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कुलाम, ठीक है। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कुलॉम होती है। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कुलॉम होती है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। तो देखिए, अगर हमारा चार्ज क्या है, ठीक है, सेम चार्ज है, सेम नेचर का है, यानी इक्वल नेचर है उनके। इक्वल नेचर का मतलब अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इन दोनों का नेचर क्या है? सेम है। तो अगर चार्ज सेम नेचर के होंगे तो उनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माने एक दूसरे को दूर धकेलेंगे।
ये दोनों चार्ज पॉजिटिव थे। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो, दोनों चार्ज नेगेटिव हो, तब भी यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों चार्ज लाइक चार्ज है, यानी कि ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या कहलाते हैं, लाइक चार्ज। यहाँ पर पे नेगेटिव है दोनों, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमने क्या किया, एक चार्ज पॉजिटिव लिया और दूसरा चार्ज नेगेटिव ले लिया, ये चार्ज पॉजिटिव और ये चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे अनलाइक चार्ज हो गए, क्या हो गए, अनलाइक चार्ज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा, अगर लाइक चार्ज हो, चार्ज क्या हो, लाइक हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर चार्ज अनलाइक हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, तो चलिए बता देता हूं। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर आपसे पूछ दे कोई कि 1 कूलम चार्ज में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मैंने क्या कहा, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमको बताना है n, तो n इक्वल टू होता है Q अपॉन E, n इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन E। चलिए, तो Q क्या है, हमारा चार्ज है, कितना चार्ज है, तो 1 कूलम, कितना, 1, तो 1 रखा हमने ऊपर, अपॉन में ये क्या है, E, E की वैल्यू कितने हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऊपर चार्ज है और नीचे भी चार्ज है, ऊपर भी कूलम नीचे भी कूलम, तो कूलम से कूलम कट गया, यहाँ पे यूनिट नहीं होगा। अब क्या करिए मेरे भाई, अगर हमने इस 1 में 1.6 से डिवाइड किया, क्या किया हमने, अगर इस 1 में 1.6 से अगर डिवाइड करेंगे तो होगा 0.625 इंटू नीचे क्या है, 10 की पावर माइनस 19 है, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर प्लस 19, नीचे क्या है, 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया साइन, ठीक है, पावर का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाएंगे 1 डिजिट आगे, तो इसको हम लिखेंगे 6.25 इंटू 1 डिजिट आगे आया है ना, तो यहाँ से पावर एक कम हो जाएगा, 10 की पावर क्या है, यहाँ पे 19 है, 10 की पावर 19 है, तो अब हो जाएगा 10 की पावर 18, यानी कि दोस्तों 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, नोट करना हो कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।